ऐसे समय में जब केंद्र सरकार डिफेंस फोर्सेस के रिस्ट्रक्चरिंग को आगे बढ़ा रही है, भारतीय सेना ने मॉडर्न वॉरफेयर की चुनौतियों से निपटने के लिए अब तक का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन में से एक किया है। इसके तहत पूरे बल में 1 लाख से ज्यादा ड्रोन ऑपरेटिव्स का एक बड़ा पूल तैयार किया गया है। भारतीय सेना द्वारा हाल ही में खड़ी की गई नई स्पेशल फोर्स भैरव को मॉडर्न वॉरफेयर की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार किया जा रहा है। इस फोर्स के सभी ऑपरेटिव्स ड्रोन्स को ऑपरेट करने में सक्षम है और एनिमी टेरिटरी के अंदर बेसिस और फॉर्मेशंस को टारगेट करने जैसे रील ऑपरेशंस में इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। टीम ने सदर्न कमांड के तहत डेजर्ट सेक्टर में न्यूली रेज्ड एक भैरव बटालियन का दौरा किया, जहां उसने उन जवानों की कैपेबिलिटीज को करीब से देखा जिन्हें इन्फैंट्री रेजिमेंट से सिलेक्ट कर इस स्पेशल फोर्स के लिए चुना गया है और जिन्हें मॉडर्न वॉरफेयर की जरूरतों के मुताबिक स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है। आर्मी हेडक्वार्टर्स द्वारा ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स और अपने अनुभवों से सीख लेते हुए भैरव बटालियंस को रेज किया गया है। इनका मकसद हाई स्पीड ऑफेंसिव ऑपरेशंस के लिए एक डेडिकेटेड फोर्स तैयार करना है जो जरूरत के मुताबिक अलग अलग लेवल्स पर स्पेशल फोर्सेस टास्किंग को अंजाम दे सके। भारतीय सेना अब तक करीब 15 भैरव बटालियंस खड़ी कर चुकी है, जिन्हें दोनों बॉर्डर्स पर अलग अलग फॉर्मेशंस के साथ तैनात किया गया है। आने वाले समय में कुल लगभग 25 बटालियंस रेज करने की योजना है। भैरव बटालियंस पारा स्पेशल फोर्सेस और रेगुलर इन्फैंट्री बटालियंस के बीच की गैप को भी ब्रिज करेंगी। इन्हें टैक्टिकल से लेकर ऑपरेशनल डेप्थ तक स्पेशल ऑपरेशंस को अंजाम देने की जिम्मेदारी दी जाएगी। 2 भैरव बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर ने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बताया, मॉडर्न वॉरफेयर बहुत तेजी से बदल रही है। आज के कॉन्फ्लिक्ट्स हाइब्रिड नेचर के हैं और इनसे निपटने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी से पूरी तरह इक्विप्ड होना जरूरी है। भैरव बटालियंस भी फोर्स रिस्ट्रक्चरिंग का हिस्सा है और इन्हें मॉडर्न टेक्नोलॉजी, न्यू थॉट प्रोसेस और नई ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक रेस किया गया है। उन्होंने आगे कहा, मैं भारतीय सेना के सदर्न कमांड की डेजर्ट भैरव बटालियन का कमांडिंग ऑफिसर हूं। डेजर्ट की अपनी अलग चुनौतियां होती हैं, जहां स्पेशल स्किल सेट्स, एंड्योरेंस और टेक्नोलॉजी का सही तरीके से इस्तेमाल जरूरी होता है। इसी वजह से भैरव को एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम के तौर पर तैयार किया गया है जो फ्यूचर में इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सके और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को अंजाम दे सके। यूनिट की फॉर्मेशन के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, डेजर्ट भैरव बटालियन को सन्स ऑफ द सॉइल कॉन्सेप्ट पर रेस किया गया है क्योंकि इसमें मेजॉरिटी ट्रूप्स राजस्थान से हैं जो टेरेन, लैंग्वेज, वेदर और एरिया को अच्छी तरह समझते हैं। बटालियन को राजपूताना की वीरता और शौर्य की विरासत पर खड़ा किया गया है और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम डेजर्ट सेक्टर में किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। भैरव बटालियंस ने पिछले 5 महीनों में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कड़ी ट्रेनिंग ली है और एक्सरसाइज अखंड प्रहार के दौरान सक्सेसफुल ऑपरेशनल वैलिडेशन भी किया है। इस एक्सरसाइज में सदर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ की मौजूदगी में ट्रूप्स ने अपनी रेडीनेस का प्रदर्शन किया। कमांडिंग ऑफिसर ने कहा कि यह फोर्स तेजी से इवॉल्व हो रही है और सदर्न कमांड व भारतीय सेना की एक स्विफ्ट, कैपेबल एंड डिसाइसिव फोर्स के रूप में उभर रही है। भैरव बटालियंस इस साल 15 जनवरी को जयपुर में होने वाली इंडियन आर्मी की आर्मी डे परेड का भी हिस्सा होंगी। 2 भैरव, जिसे डेजर्ट फैल्कन्स के नाम से भी जाना जाता है, इस परेड में हिस्सा लेगी। भारतीय सेना ने ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए बड़े स्तर पर फोर्स रिस्ट्रक्चरिंग भी की है और रुद्र ब्रिगेड्स बनाई है। ये ऑल आर्म्स फॉर्मेशंस हैं जिनमें इन्फैंट्री, मैकेनाइज्ड यूनिट्स, टैंक्स, आर्टिलरी, स्पेशल फोर्सेज और अनमैन्ड एरियल सिस्टम शामिल है। साथ ही डेडिकेटेड लॉजिस्टिक्स और कॉम्बैट सपोर्ट भी मौजूद है। इसके अलावा आर्टिलरी, मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री और आर्मर्ड कॉर्प्स को भी ड्रोन्स और अन्य मॉडर्न वॉरफेयर इक्विपमेंट से लैस किया जा रहा है ताकि वे अपने टास्क्स को और ज्यादा एफिशिएंट तरीके से अंजाम दे सकें।